हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज हम हमारी करंट अफेयर्स की जो सीरीज हमारी टॉपिक वाइज चल रही थी उसमें हम हाजिर हैं। और उसमें हम आपके लिए एक टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जहाँ से आपके हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। प्रमुख युद्धाभ्यास पूछा जाता है, कहाँ से कहाँ के बीच कौन सा युद्धाभ्यास हुआ है, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले हम बात करते हैं, कल हमने आपकी साइंस की एक वीडियो बनाई थी। जैसा कि हमने कहा था कि मिसलेनियस हम सुपरफास्ट रिवीजन लाएंगे जीके का, जिसमें सारे सब्जेक्ट हम आपके ऐड करेंगे। तो उसमें हमने पौधों या फलों में होने वाले विभिन्न रोगों के बारे में बताया जहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो ऐसे ही रिलेटेड वीडियो हम लाएंगे जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। 5-10 मिनट की, 20 मिनट की ऐसे ही वीडियो रहेंगी, ज़्यादा बड़ी नहीं रहेंगी। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो शुरू करते हैं। प्रमुख युद्धाभ्यास आपको ऊपर नहीं दिख रहा होगा, लिखा हुआ है। और जितने भी महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास थे उन सभी को हमने यहाँ पर लिख लिया है। और भी जो आगे होंगे या आगे होने की संभावना है, तो एग्जाम के टाइम छोटा सा 5-6 मिनट का वीडियो लाके हम आपको उसको भी पूरा करा देंगे। तो इसको आज देखिए और इसको रिवाइज करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आता है? वरुण युद्धाभ्यास। देखिए हमने नाम लिखा है, साथ में युद्धाभ्यास नहीं लिखा है और देशों के नाम भी लिख दिए हैं। तो ये देख लीजिएगा। वरुण युद्धाभ्यास की हम बात करते हैं तो ये भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। ये एक नौसेना अभ्यास है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार इसको पूछा जा चुका है। वरुण युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है, ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच। और ये क्या? नौसेना अभ्यास है, ठीक है। और फिर बात करते हैं डेजर्ट नाइट की, हम बात करते हैं, ये भी भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। डेजर्ट नाइट भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। और यहाँ पर एक चीज मेंशन कर लीजिएगा कि पहली बार यहाँ पर फर्स्ट बार क्या है, राफेल ने भाग लिया था यहाँ पर, ठीक है, राफेल ने भाग लिया था। कौन से युद्धाभ्यास में? डेजर्ट नाइट में ने भाग लिया था राफेल ने। अगर पूछा जाए राफेल ने पहली बार कौन से युद्धाभ्यास में भाग लिया था, तो आपका क्या हो जाएगा? वो डेजर्ट नाइट। कौन सा? भारत और फ्रांस के बीच है। इसको आप याद रखेंगे। ओके, उम्मीद करते हैं ये चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर हम आगे बात करते हैं शक्ति युद्धाभ्यास। ये भारत और फ्रांस के बीच होता है, ये थल सेनाभ्यास है, ठीक है। अभी हम चीज़ों को रिवाइज भी कराएंगे। फिर बात करते हैं जिमैक्स। जिमैक्स जो युद्धाभ्यास है तो वो होता है भारत और जापान के बीच। तो आप देखिए, अगर ऐसे कुछ शब्द लिख के आता है तो आप अक्षर से रिलेट कर सकते हैं। जे से क्या हो जाता है? जापान हो जाता है। और आई से आपका इंडिया हो जाता है, ठीक है, आई से इंडिया हो जाता है। और एक्स से आपका एक्सरसाइज हो जाएगा। तो जिमैक्स क्या है? भारत और जापान के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है, इसको भी आप याद रखेंगे। तो भारत और फ्रांस के बीच हमने 3 कौन कौन से देखे? वरुण, डेजर्ट नाइट और शक्ति। अब भारत और जापान के बीच हम देख रहे हैं एक धर्म गार्जियन, हम देखते हैं भारत और जापान के बीच है। ये धर्म गार्जियन जो है भारत और जापान के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है। और एक शिन्यू मैत्री है, ये भी भारत और जापान के बीच होने वाला एक वायुसैनिक अभ्यास है, याद रखेंगे। कहीं कहीं शून्य मैत्री, पता नहीं वो अलग है कि यही है, ये कंफर्म करके आपको बता देंगे। लेकिन मैंने जो पढ़ा था शिन्यू मैत्री ही लिखा था, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो हमने क्या देखा यहाँ पर? ध्यान से देखिएगा। ये 4 हमारे क्या थे? जापान के थे, ये 3, ठीक है, ये 3 हमारे जापान के और 3 हमारे क्या थे? भारत और फ्रांस के। तो भारत और फ्रांस के बीच कौन कौन से अभ्यास हुए थे? जल्दी से रिवाइज करिए। वरुण, डेजर्ट नाइट और शक्ति। और भारत और जापान के बीच कौन कौन सा? जिमैक्स, धर्म गार्जियन और शिन्यू मैत्री, ठीक है। ये चीज़ें उम्मीद करते हैं समझ में आई होंगी। फिर आगे हम यहाँ पर बात करते हैं एक पैनेक्स, ठीक है, PANEX। पैनेक्स युद्धाभ्यास जो है ये बिम्स्टेक देशों के बीच होता है। बिम्स्टेक देश कौन से हैं? भारत के पड़ोस के देश हैं वो हैं, इसमें पाकिस्तान को छोड़कर, ठीक है, भारत के पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान को छोड़कर, वो सभी इसमें भाग लेते हैं। पाकिस्तान को छोड़कर यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है। और ये एक थल सेना अभ्यास है, इसको हम याद रखेंगे, ठीक है। पाक को छोड़कर सभी पड़ोसी देश जो है पैनेक्स में भाग लेते हैं। बिम्स्टेक देशों के बीच ये युद्धाभ्यास होता है पाकिस्तान को छोड़कर। फिर आगे हम बात करते हैं मालाबार। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है, ये क्वेड देशों के बीच होता है। क्वेड देशों में कितने देश आते हैं? 4 आते हैं, जैसे कि 4 अक्षर हैं, 4 देश आते हैं। कौन कौन सा आता है आपका आ जाता है अमेरिका, यहाँ पर अमेरिका लिख देते हैं हम, ऑस्ट्रेलिया लिख देते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, समझ जाइएगा, और भारत। ये 4 देश आते हैं क्वेड में। अगर पूछा जाए कि अब की बार क्वेड का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो हम कहेंगे कि अब की बार क्वेड का आयोजन कहाँ किया गया है? अब की बार ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलिए आगे देखते हैं। तो क्वेड को हमने देखा, क्वेड में 4 देश आते हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत। और भारत जो है ऑस्ट्रेलिया में अब की बार क्वेड का आयोजन किया गया था, तो ये चीज़ हम याद रखेंगे। फिर आगे हम देखते हैं मित्र शक्ति युद्धाभ्यास। मित्र शक्ति युद्धाभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है, ठीक है। मित्र शक्ति युद्धाभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। तो आप अगर रिलेट करना चाहें तो अगर सीधे आप रामायण में जाएं कि भगवान राम ने जो है मित्रता की थी किसके साथ? विभीषण के साथ। वो कहाँ के थे? श्रीलंका थे। तो ऐसे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं कि मित्र शक्ति जो है भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला एक युद्धाभ्यास है। अगर हम खंजर की बात करते हैं, ठीक है, खंजर युद्धाभ्यास जो है भारत और किर्गिस्तान के बीच होने वाला है। खंजर युद्धाभ्यास जो है
भारत और किर्गिस्तान के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है, इसको हम याद रखेंगे। एक सेकेंड, चलिए। और ये एक थल सेनाभ्यास है, यहाँ पर भी हम लिख देते हैं। देखिए, अगर आप खंजर कहीं चलाएंगे तो आप वायु में तो चलाएंगे नहीं, थल पर ही खड़े होकर किसी को भी खंजर चलाएंगे आप, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो खंजर जो है भारत और किर्गिस्तान के बीच थल सैनिक अभ्यास है। फिर आगे हम बात करते हैं डिजर्ट फ्लैग। तो फ्लैग कहाँ पर उड़ता है आपका? ऊपर उड़ता है, तो ये एयर वायुसेनाभ्यास है, ठीक है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर, ये कहाँ पर होता है? ये होता है यूएई में, और ये बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है, इतना भी हम याद रखेंगे, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं दोस्ती युद्धाभ्यास भारत, मालदीव और श्रीलंका। देखिए, पहले भारत और श्रीलंका की मित्रता थी, यानी कि क्या थी? यहाँ पर हमने क्या देखा? मित्र शक्ति थी भारत और श्रीलंका के बीच, लेकिन बीच में जब मालदीव आया तो हमने दोस्ती कर ली मालदीव से, तो ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्ती में दोस्ती युद्धाभ्यास जो है भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच होता है। आगे हम बात करेंगे समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास किस किसके बीच होता है? भारत और इंडोनेशिया के बीच, ठीक है। भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा? समुद्र शक्ति। वज्र प्रहार की बात करेंगे तो भारत और अमेरिका के बीच, यूएसए लिखा है तो अमेरिका के बीच होता है, और ये एक थल सेनाभ्यास है, याद रखेंगे हम। वज्र प्रहार जो है भारत और यूएसए के बीच होता है, ये कौन सा है आपका? थल सेनाभ्यास है। अगर हम डस्टलिक की बात करें तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच ये हुआ है, ठीक है। डस्टलिक युद्धाभ्यास जो है भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य हुआ है। अगर हम केवल युद्धाभ्यास की बात करें, केवल युद्धाभ्यास लिखा होगा तो ये भारत और अमेरिका के बीच होगा, ये आपका थल सेनाभ्यास होगा। तो देखिए, भारत और अमेरिका के बीच हमने यहाँ पर दो देख लिए, कौन कौन से देख लिए? एक हमने देख लिया वज्र प्रहार, ठीक है, एक हमने वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच देखा, और एक हमने युद्धाभ्यास देखा भारत और अमेरिका के बीच, ठीक है। तो इधर की आपकी कंप्लीट हो गए। जल्दी से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आते हैं इधर पे, ठीक है। वरुण युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है, इंपॉर्टेंट है, नौसैनिक अभ्यास है ये। डेजर्ट नाइट भारत और फ्रांस के बीच होता है, इसमें राफेल, पहली बार राफेल ने भाग लिया था, ठीक है। फिर बात करेंगे शक्ति युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच, एक थल सेना अभ्यास है। फिर बात करेंगे जिमैक्स युद्धाभ्यास जो भारत और जापान के बीच, ये एक नौसैनिक अभ्यास है। धर्म गार्जियन की बात करेंगे भारत और जापान के बीच, शिन्यू मैत्री भारत और जापान के बीच एक वायुसैनिक अभ्यास है। और पैनेक्स बिम्स्टेक देशों के बीच होता है, यानी कि भारत के सभी पड़ोसी देश पाकिस्तान को छोड़कर, और ये कौन सा अभ्यास है आपका? थल सेना अभ्यास है। मालाबार युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? क्वाड देशों के बीच होता है। क्वाड देशों में 4 देश आते हैं, कौन कौन से? भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। और अब की बार क्वाड का आयोजन कहाँ पर हुआ है आपका? ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, ठीक है। फिर बात करेंगे मित्र शक्ति जो है, मित्रता किसके किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच है, तो मित्र शक्ति युद्धाभ्यास भारत श्रीलंका के बीच। खंजर की बात करेंगे, खंजर जो है भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है, थल सैनिक अभ्यास है। डिजर्ट फ्लैग की बात करेंगे, फ्लैग कहाँ उड़ता है? ऊपर उड़ता है, आसमान में उड़ता है, तो एयरफोर्स के द्वारा बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है, ये यूएई में होता है, यूएई में हुआ है। फिर दोस्ती युद्धाभ्यास तो हमने कहा था मित्रता किसके किसके बीच में थी? भारत और श्रीलंका के बीच में थी, लेकिन जब मालदीव बीच में आए तो क्या हो गई? दोस्ती हो गई, यानी कि दोस्ती युद्धाभ्यास जो है भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच होता है। समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास की बात करेंगे भारत और इंडोनेशिया के बीच। वज्र प्रहार की बात करेंगे भारत और अमेरिका के बीच, युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच, दोनों थल सेना अभ्यास है। और डस्टलिक जो है भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है। तो ये चीज़, ये स्लाइड आपकी उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गई होगी। फिर हम अगली स्लाइड की बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट है और सारे आपके पूछे जाने की संभावना है और पूछे भी गए हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं सूर्य किरण, ठीक है। सूर्य किरण जो है नेपाल, भारत और नेपाल के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है। सूर्य किरण जो है भारत और नेपाल के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है। फिर बात करेंगे अजेय वारियर, ये भारत और ब्रिटेन के मध्य होने वाला है। देखिए, ब्रिटेन क्या मानता था अपने आप को? हमेशा अजेय ही मानता था, तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। वो सोचता था कि हम ही सबसे ज़्यादा ताकतवर है, अपने आप को अजेय मानता था। तो ये कौन हो गया? ब्रिटेन हो गया। तो अजेय वारियर जो है भारत और ब्रिटेन के मध्य होता है। अरे, कोकण शक्ति भी होता है भारत और ब्रिटेन के मध्य, तो इसको भी देख लीजिएगा। कोकण शक्ति भी जो है भारत और ब्रिटेन के मध्य, और अजेय वारियर जो है भारत और ब्रिटेन के मध्य। फिर बात करेंगे जायद तलवार किसके किसके मध्य होता है? भारत और यूएई के मध्य होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे हम, भारत और यूएई के मध्य, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं ऑसिंड, या कह सकते हैं AUSINDEX, ऑसिंड युद्धाभ्यास जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। देखिए कैसे, यहाँ पर देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया का AUS हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ से आप निकाल लेंगे, IND से इंडिया हो जाएगा और X से एक्सरसाइज हो जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच एक्सरसाइज कौन सा होता है? ठीक है, ये आप जान जाएंगे, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है ऑसिंडेक्स, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। फिर बात करेंगे इंद्र युद्धाभ्यास, ये भारत और रूस के बीच होता है। देखिए, इंद्र भगवान क्या करते थे? बात बात में रूस जाते थे, ठीक है। तो ऐसे हम कह सकते हैं इंद्र युद्धाभ्यास जो है भारत और रूस के मध्य हुआ है। और बात करेंगे आगे हम सिम्बैक्स की बात करेंगे, तो भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है। देखिए ध्यान से,
एस से क्या हो गया, सिंगापुर हो गया। आई से क्या हो गया, आपका इंडिया हो गया। तो सिम्बैक्स जो है भारत और सिंगापुर के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है। फिर बात करेंगे लामितीय युद्धाभ्यास जो है भारत और सेशल्स के मध्य होने वाला युद्धाभ्यास है। फिर बात करेंगे स्लिनेक्स जो है भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला एक नौसैनिक अभ्यास है। देखिए यहाँ पर स्ली से SL से आप श्रीलंका मान लेंगे, ठीक है, SL से श्रीलंका और IN से इंडिया, X से एक्सरसाइज, ठीक है। तो श्रीलंका और इंडिया के बीच होने वाला स्लिनेक्स एक्सरसाइज है, ये एक नौसैनिक अभ्यास है। फिर बात करेंगे सिटमैक्स। देखिए सिटमैक्स लिखा है, ये सिंगापुर, भारत और थाईलैंड के बीच हुआ है। S से सिंगापुर, I से इंडिया, T से थाईलैंड और X से एक्सरसाइज, यानी कि सिंगापुर, भारत और थाईलैंड के मध्य होने वाला सिटमैक्स युद्धाभ्यास है, इसको हम याद रखेंगे। फिर बात करेंगे आप संप्रीति की। संप्रीति युद्धाभ्यास, प्रीति किसके साथ लगाई गई है, बांग्लादेश के साथ लगाई गई है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति युद्धाभ्यास होता है। फिर बात करेंगे अगला हम नसीम अल-बह। नसीम अल-बह जो युद्धाभ्यास है, ये भारत और ओमान के बीच होने वाला एक नौसैनिक अभ्यास है, इसको हम याद रखेंगे। भारत और ओमान के बीच होने वाला एक नौसैनिक युद्धाभ्यास है। फिर बात करेंगे कोप इंडिया, ये किसके से बीच होता है, भारत और अमेरिका के मध्य। देखिए भारत और अमेरिका के मध्य हम सारी चीज़ें रिलेट करेंगे, एक साथ मैंने नहीं लिखा। देखिए कोप इंडिया भारत और अमेरिका के बीच, यहाँ हम देखते हैं वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच, और युद्ध अभ्यास भी है भारत और अमेरिका के बीच, तो ये आप याद रखेंगे, 3 है इसमें। फिर हैंड इन हैंड, कौन हैंड हाथों हाथ चीज़ों को लेता है, चीन लेता है। तो हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास जो है भारत और चीन के बीच होता है। फिर इक्वेरियन युद्धाभ्यास जो है, इक्वेरियन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये भारत और मालदीव के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है। और अलमुहद अल हिंदी, अलमुहद अल हिंदी ये भारत और सऊदी अरब के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है। अलमुहद अल हिंदी भारत और सऊदी अरब के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है। फिर नोमैडिक एलिफेंट की बात करेंगे, भारत और मंगोलिया के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है। तो आप रिलेट कर सकते हैं कि एलिफेंट कौन पालता है, मंगोल पालते हैं, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि नोमैडिक एलिफेंट जो है भारत और मंगोलिया के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है। फिर आगे हम बात कर रहे हैं शाहीन। शाहीन युद्धाभ्यास किसके इसके बीच है, चीन और पाकिस्तान के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है, ये हो गया। और एक नाम आपका छूटा है, यहाँ पर हम लिखते हैं काजिंद युद्धाभ्यास, ठीक है, शायद आपको दिख रहा होगा काजिंद युद्धाभ्यास, ये है, यहाँ पर जगह नहीं बची थी तो मैंने नहीं लिखा था। तो काजिंद युद्धाभ्यास जो होता है आपका किसके इसके बीच होता है, KAJ से क्या होता है, KAZ से क्या हो जाएगा आपका कजाकिस्तान, तो यहाँ पर कजाकिस्तान करके ऐसे बिंदी रख दे रहे हैं। और IND से क्या हो जाएगा, इंडिया यानी कि भारत हो जाएगा। तो काजिंद युद्धाभ्यास जो है कजाकिस्तान और भारत के मध्य होता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। यहीं पे हमने रिलेट कर ली हैं चीज़ें। चलिए हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है। अजय, अपने आप को अजय कौन मानता है, हमेशा ब्रिटेन मांगता है। और कोंकण शक्ति, ये कहता है हमारे पास शक्ति भी है, तो कोंकण शक्ति और अजय वॉरियर भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है। फिर जायद तलवार की बात करें, भारत और UAE के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है। और ऑसिंडेक्स यानी कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है, ये स्पेलिंग से आप निकाल सकते हैं। इंद्र युद्धाभ्यास भारत और रूस के बीच, इंद्र क्या करते हैं, रूस जाते हैं। फिर हम बात करेंगे सिम्बैक्स युद्धाभ्यास, S से सिंगापुर, I से इंडिया यानी भारत और सिंगापुर के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है। लामितीय युद्धाभ्यास की बात करेंगे, भारत और सेशल्स के बीच होने वाला है। स्लिनेक्स की बात करेंगे, SL से श्रीलंका हो गया, IN से इंडिया हो गया, यानी कि स्लिनेक्स जो है भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला नौसैनिक अभ्यास है। फिर सिटमैक्स की बात करेंगे, S से सिंगापुर, I से इंडिया, T से थाईलैंड, सिंगापुर, भारत, थाईलैंड के बीच होने वाला युद्धाभ्यास कौन सा है, सिटमैक्स है। संप्रीति, प्रीत किसके साथ लगाई गई है, बांग्लादेश के साथ लगाई गई है। और नसीम अल-बह जो है भारत और ओमान के बीच होने वाला नौसैनिक अभ्यास है। कोप इंडिया की बात करें, भारत और अमेरिका के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है। हैंड इन हैंड कौन चीज़ें लेता है, चीन लेता है, तो भारत और चीन के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है। इक्वेरियन भारत और मालदीव के बीच होने वाला है। अलमुहद अल हिंदी भारत और सऊदी अरब के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है। और शाहीन जो है चीन और पाकिस्तान के मध्य होने वाला युद्धाभ्यास है। और हमने यहाँ पर काजिंद लिखा है, काजिंद युद्धाभ्यास जो है भारत और कजाकिस्तान के बीच होने वाला ये युद्धाभ्यास है। तो ये प्रमुख युद्धाभ्यास हो गए। अब जो भी आगे चीज़ें आएंगी इंपॉर्टेंट होगी, वो सारी चीज़ें आपको एग्जाम तक मिल जाएंगी। तो आपका कोई भी एग्जाम हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो, सारी जगह जहाँ पे ये चीज़ें पूछी जाती हैं इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आपका UP पुलिस हो, UPSI है, UPSSC पेट है, या दिल्ली पुलिस है, कोई भी एग्जाम है जो भी आने वाले हैं, RO का कोई भी एग्जाम है, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है। और लगभग हमने 35 लिखवा दिए हैं आपको, 35 युद्धाभ्यास लिखवा दिए हैं। और भी आगे ज़रूरत होगी तो हम लिखवाएंगे जो आपको इंपॉर्टेंट लगेंगे, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, 1-2 बार वीडियो देखिएगा। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, तो वो PDF हम डाल देंगे, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। और कल की क्लास जो है GK की जरूर देखिएगा, उसमें साइंस का पादप रोग यानी प्लांट डिजीज़ बताया गया है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो चीज़ें जल्दी समझ में भी नहीं आती हैं और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।